नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाजार आजकल में, जहां हम हर बड़े बिजनेस फैसले का आसान और साफ शब्दों में विश्लेषण करते हैं। आज का विषय है टाटा मोटर्स का डिमर्जर यानी कंपनी का दो हिस्सों में बंटना। क्या है इसकी वजह, क्या होगा इसका असर, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने क्या कहा और निवेशकों को क्या मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शेयर, टाटा मोटर्स की डिमर्जर प्लान प्रक्रिया की पूरी कहानी। दोस्तों, पहले समझते हैं डिमर्जर होता क्या है। डिमर्जर का मतलब होता है एक कंपनी को दो या अधिक अलग अलग कंपनियों में बांटना। टाटा मोटर्स अपने दो मुख्य बिजनेस सेगमेंट्स को अलग कर रही है। पहला, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस यानी ट्रक बस जैसी गाड़ियां। दूसरा, पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जैगुआर लैंड रोवर यानी JLR। अब ये दोनों अलग अलग लिस्टेड कंपनियां होंगी, यानी टाटा मोटर्स का अब होगा नया रूप। क्यों लिया गया ये फैसला? टाटा मोटर्स ने कहा कि पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। इनका मार्केट, इनकी रणनीति और ग्राहक सब अलग हैं। इसलिए बेहतर फोकस और तेज ग्रोथ के लिए इन्हें अलग करना जरूरी हो गया था। ये कदम पहली बार मार्च 2024 में बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया था और अब 6 मई 2025 को शेयरहोल्डर्स ने भी 99.99% वोट से इसे मंजूरी दे दी। क्या कहा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने? टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने 80वीं वार्षिक आम बैठक 20 जून 2025 को हुई AGM बैठक में कहा कि ये डिमर्जर कंपनी को भविष्य के लिए तैयार करेगा। उन्होंने एयर इंडिया हादसे के 171 पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और 2 पल का मौन रखा। उन्होंने दिवंगत रतन टाटा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने रतन टाटा जी को मार्गदर्शक और नेता बताया, जिनके मूल्यों ने टाटा समूह को नया आकार दिया। उन्होंने कहा, ये बदलाव सिर्फ कंपनी के ढांचे में नहीं बल्कि सोच और रणनीति में भी बदलाव लाएगा। टाटा मोटर्स अब पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है और ये ग्रुप के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बिजनेस प्रदर्शन की। कमर्शियल सेगमेंट में कैसा रहा है प्रदर्शन? कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के प्रदर्शन पर बोलते हुए चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का FY24 का रेवेन्यू 75,100 करोड़ रुपए रहा है। EBITDA 8,800 करोड़ रुपए है, जो कि रिकॉर्ड है। इसने 7,500 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है और 37.7% का मजबूत ROCA यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हासिल किया है। कमर्शियल व्हीकल मार्केट में कंपनी का शेयर बढ़ा है, लेकिन छोटे वाहनों की बिक्री थोड़ी सुस्त रही। चंद्रशेखरन ने स्वीकार किया कि छोटे कमर्शियल वाहन सेगमेंट का प्रदर्शन कमजोर बना हुआ है और आने वाले वर्ष में कंपनी के लिए यह एक प्रमुख फोकस एरिया बना है। अब पैसेंजर व्हीकल बिजनेस की बात करें तो टाटा पंच देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बन गई है, जबकि कंपनी की CNG और AV गाड़ियों की हिस्सेदारी अब कुल बिक्री का 36% हो गई है। FY24 में इस सेगमेंट से कंपनी को 48,445 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। EBITDA मार्जिन 0.9% रहा, यानी मुनाफा धीरे धीरे बढ़ रहा है। FY24 की तुलना में EBITDA मार्जिन में 40 आधार अंकों का सुधार है। JLR सेगमेंट में कैसी कमाई? JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर, टाटा का ग्लोबल हथियार। JLR ने 2 रुपये और 50 बिलियन पाउंड का प्री टैक्स प्रॉफिट कमाया है। EBITDA 8.5% रहा है, जो कि मजबूत प्रदर्शन है। कंपनी का अब नेट कैश पॉजिटिव है, यानी लोन से पूरी तरह बाहर। भारत में रेंज रोवर और डिफेंडर का लोकल असेंबली शुरू हो चुका है, इससे लागत कम होगी और मार्जिन बढ़ेगा। चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी ने भारत में रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट की स्थानीय असेंबली शुरू कर दी है, जिससे लग्जरी ब्रांड भारतीय कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा आसान हो गए हैं। अब अगर हम टाटा मोटर्स को कंसोलिडेटेड रूप में देखें तो टाटा मोटर्स का वित्त वर्ष 2025 में 4,39,695 रुपए करोड़ का हाई रेवेन्यू रहा। EBITDA 57,649 करोड़ रुपए और टैक्स से पहले मुनाफा 34,330 करोड़ रुपए का रहा है। ये आंकड़े मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि इस साल के दौरान टाटा मोटर्स ग्रुप कर्ज मुक्त हो गया। चंद्रशेखरन ने बताया कि उन्होंने रतन टाटा को उनके निधन से पहले व्यक्तिगत रूप से PV व्यवसाय के बदलाव के बारे में बताया था और श्री टाटा ने इस पर सहमति दी थी। डिमर्जर की प्रक्रिया और समय सीमा। मार्च 2024 में डिमर्जर की घोषणा की गई। अगस्त 2024 तक इसे बोर्ड की मंजूरी मिल गई।
6 मई 2025 को इसे शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया। अब उम्मीद है कि ये प्रक्रिया 2025 के अंत तक या फिर FY26 की तीसरी तिमाही तक पूरी हो जाएगी। शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? टाटा मोटर्स के हर 2 रुपये फेस वैल्यू के शेयर पर निवेशकों को नई कंपनी के 2 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर मिलेंगे। यानी अगर आपके पास अभी टाटा मोटर्स के 100 शेयर हैं, तो आपको नई कंपनी के भी 100 शेयर मिलेंगे, वह भी एकदम फ्री में। दोस्तों, अब बात करते हैं डिमर्जर के फायदे क्या हैं। पहला फायदा, हर कंपनी का अपना फोकस होगा। दूसरा, मैनेजमेंट और इनोवेशन में तेजी आएगी। तीसरा, निवेशकों के लिए क्लियर विजन और वैल्यू क्रिएशन के मौके बढ़ेंगे। और चौथा, टाटा ग्रुप का पूरा ऑटो बिजनेस ज्यादा स्मार्ट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनेगा। लेकिन क्या कोई खतरा भी है? हाँ, कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे कि ईवी सेगमेंट में मुकाबला बहुत तेज है। कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में टाटा को महिंद्रा और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों से सीधी टक्कर मिलती है। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी ग्लोबल इकोनॉमी के उतार चढ़ाव का असर पड़ेगा। भविष्य की तैयारी, टाटा मोटर्स का रोडमैप। कंपनी AI, ऑटोमेशन और कनेक्टेड गाड़ियों में निवेश बढ़ा रही है। AV टेक्नोलॉजी को कंपनी और भी तेजी से बढ़ा रही है। जैग्यूर लैंड रोवर का पूरा पोर्टफोलियो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक की ओर जा रहा है। भारत में AV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी टाटा पावर के साथ मिलकर मजबूत किया जा रहा है। निवेशकों के लिए सबसे बड़ा संदेश, डिमर्जर से निवेशकों को लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है। टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी की 2 अलग अलग कंपनियों में हिस्सेदारी मिलना अपने आप में एक मजबूत निवेश का अवसर हो सकता है। लेकिन निवेश से पहले रिस्क का मूल्यांकन जरूर करें। निष्कर्ष, क्या डिमर्जर एक सही कदम है? इसका जवाब है हाँ। अगर एग्जीक्यूशन सही हुआ तो ये कदम टाटा मोटर्स को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों अपने अपने क्षेत्र में नई लीडरशिप बना सकते हैं। टाटा ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है और निवेशकों की उम्मीदें भी बहुत ऊंची हैं। दोस्तों, उम्मीद है टाटा मोटर्स के डिमर्जर को लेकर आपकी सारी शंकाएं इस वीडियो से दूर हो गई होंगी। यदि आप निवेश के विषय में सोच रहे हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। आप अपने विवेक को भी जागरूक रखें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं, हम जरूर जवाब देंगे। हम मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।